Hello everyone, my name is Reena and welcome to all of you in our today's e-lecture. Dear students, today's lecture on history of English literature. आप सबका स्वागत है आज की हमारे इस क्लास में। और चूँकि पिछले कई महीनों हम कोरोना के उस मुश्किल दौर से गुजरे हैं और उसके बाद में कई दिनों के बाद, यानी कहना चाहूँगी कि कई महीनों के बाद आज हम फिर से ऑनलाइन वीडियोस में इन क्लासेस में अध्ययन कर पा रहे हैं। और मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ाऊँगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा आप सब जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जैसे ही बीए फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं और एकदम डिफरेंट उनको पढ़ने को मिलता है। एकदम से लिटरेचर सब्जेक्ट समझ नहीं पाते हैं कि ये लिटरेचर सब्जेक्ट में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे मोटे तौर पर हमें इंग्लिश लिटरेचर को पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना होता है कि हम बीए फर्स्ट ईयर में हम मोस्टली एज ऑफ चौसर से हम शुरू करते हैं। चौसर के बाद में जैसे एलिजाबेथन लिटरेचर हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर में हमें आगे का लिटरेचर, फिर फाइनल ईयर में हमें उससे आगे का शुरुआत करेंगे। रहे हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड बिफोर चौसर। चौसर अपने आप में इंग्लिश लिटरेचर में एक रिप्रेजेंटेटिव नाम है। जॉफ्रे चौसर ये इनका पूरा नाम है। चूँकि 1350 मीन्स बिगिनिंग टू 1350 जॉफ्रे चौसर का पीरियड माना जाता है 1350 टू 1400 मीन्स 1340 में जॉफ्रे चौसर का बर्थ हुआ। और चौसर से पहले का जो पीरियड है उसको एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से कहते हैं। ये हमें बीए लेवल पे पढ़ने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यदि आगे चल के कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो हमें बिफोर चौसर भी जो है इंग्लिश लिटरेचर वो याद रखना होता है। उसके मेन जो पोइट्स हैं या राइटर्स हैं कहें, उनको भी याद रखना होता है। लेकिन हम बीए और एमए जो हमारा यूजी और पीजी लेवल है, वहाँ इंग्लिश लिटरेचर हमें जॉफ्रे चौसर से ही पढ़ने को मिल जाता है। सेकंड जो आता है वो है एज ऑफ चौसर, यानी जिस एज में या जिस टाइम पे जो भी फेमस राइटर हुए, उन्हीं राइटर के नाम से उस एज को जाना जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अलग है। जैसे 1350 से 1400 1350 टू 1400 तक का पीरियड कहलाता है एज ऑफ चौसर। उसके बाद हम चलें तो द रेनेसां पीरियड, ये है 1400 टू 1578। ये रेनेसां पीरियड कहलाता है। रेनेसां मीन्स आप सबको पता है पुनर्जागरण काल। इस समय का लिटरेचर कैसा था, मीन्स चौसर के बाद में लिटरेचर कैसा रहा, तो उसको पढ़ने के लिए नेक्स्ट पीरियड है द रेनेसां पीरियड 1400 टू 1578। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पीरियड आता है वो है द एज ऑफ एलिजाबेथ। एलिजाबेथन एज से ही हम ऑलमोस्ट बीए फर्स्ट ईयर की शुरुआत करते हैं। और ये पीरियड है 1578 टू 1625। ये एलिजाबेथन एज का पीरियड है। और जब भी हम किसी भी पीरियड को पढ़ते हैं तो हमें स्पेशली क्या पढ़ना होता है, इन लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। कि जैसे एलिजाबेथन एज हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो उसमें हमें सब कुछ पढ़ना होता है। जैसे एलिजाबेथन एज का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उस समय की पोइट्री
कैसी थी, उस समय का ड्रामा कैसा था, उस समय का प्रोज एंड फिक्शन कैसा था, और लिटरेचर में अदर वर्क्स थे तो वो भी किस तरीके के थे। तो लिटरेचर के कॉन्सेप्ट से अगर हम इन हिस्टोरिकल जो पीरियड हैं, जो लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, उनको पढ़ते हैं तो उसमें हमें लिटरेचर के सारे ही एस्पेक्ट पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट एलिजाबेथन एज के बाद में आता है द एज ऑफ मिल्टन, यानी पीरियड ऑफ 1625 टू 1660, यानी 1625 से 1660 का जो पीरियड है वो एज ऑफ मिल्टन कहलाता है, क्योंकि इस समय जो मोस्ट फेमस या रिप्रेजेंटेटिव राइटर जो थे वो मिल्टन थे, तो इस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मिल्टन के बाद आता है द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन 1660 टू 1700, 1660 से 1700 वाला जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। और यहाँ तक हमें बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। बीए फर्स्ट ईयर में हम एलिजाबेथन एज के राइटर भी पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट मिल्टन को भी पढ़ते हैं, रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम पे जो राइटर हैं इनको भी पढ़ते हैं। फिर रेस्टोरेशन के बाद आता है द एज ऑफ पोप। अलेक्जेंडर पोप उस समय के रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे। पीरियड है इनका 1700 टू 1740, 1700 से 1740, ये पीरियड कहलाता है द एज ऑफ पोप। यानी एक तरह से हम जो न्यो क्लासिकल पीरियड है उसको भी यहीं से ही काउंट करते हैं। न्यो क्लासिकल पीरियड, न्यो क्लासिकल पोइट्री, जिसका कुछ राइटर जैसे अलेक्जेंडर पोप को हम बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। हमने पोएम पढ़नी है बीए फर्स्ट ईयर के अंदर अलेक्जेंडर पोप की, ड्राइडन की भी पढ़नी है। तो यहाँ तक का ये जो शुरुआती पीरियड है ये हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आगे का पीरियड सेकेंड ईयर एंड नेक्स्ट और आगे का पीरियड हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। तो एज ऑफ पोप के बाद आता है द एज ऑफ जॉनसन, और इनका पीरियड है 1740 टू 1798, मीन 1740 से 1798, यहाँ तक है द एज ऑफ जॉनसन। यानी डॉक्टर जॉनसन उस समय इस एज ये पोएट्री जो है उसमें टर्न आ गया, होता है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोएट्री जो 1798 से 1830, जिसे हम बीए फाइनल ईयर में भी पढ़ते हैं, और फाइनल ईयर में आप रोमांटिसिज्म पढ़ने लगेंगे और फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये इंग्लिश लिटरेचर लगने लगेगा। तो यहाँ से 1798 टू 1830 ये कहलाता है एज ऑफ रोमांटिसिज्म, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1830 टू 1890 दिस इज़ द विक्टोरियन एज। फिर जैसे ही क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठी उसी समय से वो पीरियड कहलाया विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड को भी हम बीए फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1890 टू 1930, विक्टोरियन एज के बाद में 1890 टू 1930 से हमारा आ जाता है अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेचर, एंड आफ्टर दैट 1930 to 1960 the 20th century literature since 1930, मीन्स फिर मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न लिटरेचर जो है टिल टुडे वो हमें पढ़ना होता है मॉडर्न पीरियड के बाद। तो इस तरह से
डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और हम वन बाय वन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन इन पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर में हमें लिटरेरी हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना होता है एलिजाबेथन एज, नियो क्लासिकल एज भी एंड मेटाफिजिकल पोइट्री भी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी पीरियड्स को आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में बहुत एक वाइड टॉपिक है और एक दो वीडियोस में इसको कवर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वन बाय वन आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हमारी होंगी उनमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एलिजाबेथन लिटरेचर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास एंड टेक केयर and be with me in our upcoming videos.